और YouTube वालों को पहले ही बता दूं कि ये वाला लिंक आपको क्यों नहीं मिला, क्योंकि जीकेएस हेल्प और अन्य एकेडमी के ही स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। कृपया करके मेरे कमेंट सेक्शन पे आके ना बोलें कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि पब्लिकली मैं अभी ऐसे नहीं डाल सकती हूँ जूम का लिंक, क्योंकि और भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमें हैंडल करना बहुत प्रॉब्लम होगा। तो उन्हीं लोगों को भेजा गया है जिनसे हम पर्सनल कांटेक्ट में हैं। तो प्लीज, अगर इसके बाद भी मुझसे अब किसी ने मैसेज करके पूछे क्वेश्चंस, अब उनके क्वेश्चन नहीं दूंगी। साक्षी किधर है? साक्षी, सबके नाम नोट कर लेना। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन आया मत देना आंसर अब, ओके? लेट्स सी, किधर है? नहीं, इधर स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट। अगर ये किसी को अचंभा लग जाए इस बात का कि स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पे हम क्यों गए हैं, तो कृपया करके बताना मत कि तुम्हें अजीब लगे, ओके? सो पहले मुझे बताओ कि किसने लॉग इन करा है इसमें, अकाउंट बनाया है सबने? यस यस। यस। यस दीदी यस। बनाया। ओके, गुड। सो यस। जिसको भी नहीं पता हो, ओके, कसाद अली, आते ही तुमने हैंड रेस कर दिया, अभी तो शुरुआत भी नहीं करी। क्या हुआ? यस बोला है। अच्छा, ओके, ओह अच्छा, फिर ठीक है। मुझे लगा क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट ही नहीं करे। ओके, कर लो, हाथ नीचे कर लो, मुझे एंजाइटी आती रहेगी वरना बीच बीच में कि क्या हो गया है। सो यहाँ पे अपनी आईडी, तुम्हें पता, जिसको ना पता हो तो यहाँ पे ना एक साइन अप का ऑप्शन आता है। ठीक है, साइन अप का ऑप्शन है, इंग्लिश में कर लेना। बाकी सब लोग अपना माइक प्लीज ऑफ कर लो, मैंने पहले ही बोला है माइक ऑफ रहना चाहिए सबका। थैंक यू। सो यहाँ पे यहाँ पे ज्वाइन द मेंबरशिप का ऑप्शन है। आप इसमें नीचे जाओ, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करो। ठीक है, ये आपको अप्लाई करने का तरीका होता है। पहले आप इसको करोगे तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा भरने के लिए। ठीक है, सारे एग्रीमेंट करोगे, डिसएग्रीमेंट के लिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। डिसएग्रीमेंट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये 14 ईयर्स ओल्ड, जो भी आपकी उम्र हो वो करके, नेक्स्ट करके अपना सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरना है। ठीक है, क्या क्या भरना है इसको इंग्लिश में कर लेना, मैंने अभी कोरियन में कर रखा है। लैंग्वेज, इंग्लिश में अब मैंने कर दिया। अरे फिर से स्टार्ट कर दो अब इसको। एग्री 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 करके, 14 ईयर्स ओल्ड, नेक्स्ट, मतलब 14 ईयर्स से ज़्यादा। और यहाँ पे अपना सारा इंफॉर्मेशन भरना है, नेशनैलिटी, नेम। आईडी बनाने का तरीका क्या होता है, इंस्टाग्राम पे सबने आईडी बना रखी है। यहाँ पे चेक फॉर डुप्लीकेशन करके कोई भी आईडी बनाओ जो कि अभी तक एग्जिस्ट ना करती हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई आईडी होगी जो एग्जिस्ट करती होगी वो नहीं मानेंगे। जैसे कि अंजलि, नहीं मान रहे, स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, ओके? 2311, दिस आईडी इज अवेलेबल। सो जो भी आईडी आपको लगे कि आप यहाँ पे अवेलेबल हो रही है, उसको अप्लाई कर देना। लेकिन अभी मैंने ऑलरेडी आईडी बना रखी है तो यहाँ पे फायदा नहीं है उसको करने का। अपना पासवर्ड बनाना, जो भी तुम्हें पासवर्ड याद रहे। याद रखना, ये नहीं कि जीमेल का पासवर्ड नहीं कि बार बार भूल जाओगे। बार बार इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डालने का मौका मिलता रहेगा बार बार। तो फिर पासवर्ड यहाँ पे बनाना, री एंटर करना। जेंडर जो भी आपका हो भाई। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल, कनेक्ट विद गूगल, कैसे पता चला स्टडी इन कोरिया के वेबसाइट के बारे में, वो सब लिख देना। एंड कैप्चा में आपको ये करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये तो होता है साइन अप करने का तरीका। जिसने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है वो सीधा लॉग इन करना। ओके, यहाँ पे जिसने भी लॉग इन कर रखा हो अपनी आईडी डालना, पासवर्ड डालना, लॉग इन कर लेना। ठीक है, लॉग इन करते ही कर गया। प्लान योर स्टडीज, प्लान योर स्टडीज, एक तो कोरियन कर रखा है फिर से इंग्लिश में करके। प्लान योर स्टडीज, स्कॉलरशिप, अप्लाई फॉर जीकेएस ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, सामने ही दिखा हुआ है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं और जाके ढूंढने मत लग जाना कि यहाँ कहाँ लिखा है वहाँ कहाँ लिखा है। सिर्फ प्लान योर स्टडीज पे जाके स्कॉलरशिप का ऑप्शन क्लिक करोगे, स्क्रॉल करोगे, सामने ही लिखा हुआ है अप्लाई फॉर जीकेएस ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, ओपन कर लेना। और यहाँ पर हमारा फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो यहाँ पे सब कुछ एग्री ही करना पड़ेगा, बिना एग्री करे काम नहीं चलेगा। तो नीचे जाना, सबसे नीचे लिखा हुआ है एग्री टू ऑल। डिसएग्री करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो डिसएग्री किसी बात पे मत करना। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ट्रैक, किस में करूँ? एम्बेसी ट्रैक, मुझे भी कोई भी, ये तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं कि मैं क्या फिल कर रही हूँ, दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन पे? नहीं नहीं नहीं। ओके, छोड़ो। एप्लीकेशन प्रोग्राम जनरल है तो जनरल पे करना, ओवरसीज है तो ओवरसीज पे, आरजीकेएस पे कर रहे हो तो आरजीकेएस पे। ओवरसीज पे आई डोंट थिंक कि ओवरसीज पे यहाँ पे कोई है। ओवरसीज कोरियंस कोई भी नहीं है, तो जनरल या फिर आरजीकेएस। लेट्स सेलेक्ट जनरल। डिग्री प्रोग्राम टू अप्लाई, बैचलर्स डिग्री,
डिसाइड फील्ड ऑफ स्टडी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। मुझे कोई मेरे दिमाग में अभी है नहीं, मैं बस ऐसे ही टिक कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम जिसका जो भी फर्स्ट नेम हो भाई, कैपिटल में भरो तो ज्यादा बेटर होता है। नाम हमेशा कैपिटल में करो तो ज्यादा अच्छा होता है। जो भी आपके पासपोर्ट पे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे, वोटर आईडी पे, बर्थ सर्टिफिकेट पे जो भी नाम होता है वही यहाँ पे भरना होता है। जेन एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना गाइस। आगे मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। सो उस वाले पॉइंट पे नीचे जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने की है, जो भी आपकी है। तो मुझे एक सेकेंड वो वाली पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ वहां से। सर लग रहा है कि मैं ही जीके के लिए अप्लाई कर रही हूँ। कोरियन सिटीजनशिप, नो। एप्लीकेंट्स पेरेंट्स, नो। फोटो, यहाँ पे फोटो अपलोड करने का एक ऑप्शन आ रहा है। अटैच फाइल में करके आप अपलोड कर सकते हो जो भी आपके पास फोटो हो। एक सेकंड रुकना गाइस, अभी फिर से ले लेंगे क्वेश्चन। पहले यहाँ पे अभी क्योंकि खुल गया, मुझे टाइम लगता रहेगा, बीच बीच में मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत डालनी है। लास्ट यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने वेरीफाई क्वालिफिकेशंस यहाँ पे किया था। फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने सब में एग्री किया था। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना नाम, अपना वो एड्रेस, अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, अपना जीमेल, सब कुछ उसमें भरना पड़ता है जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यू हैव लैंग्वेज एबिलिटीज, अगर है तो टॉपिक पे क्लिक कर देना, नहीं है तो डू नॉट हैव अ टॉपिक। ठीक है। टॉफिल भी नहीं है, आइल्स भी नहीं है, तो कुछ पे भी कुछ भी मत भरना, क्योंकि जब आपके पास टॉपिक नहीं है, टॉफिल भी नहीं है, आइल्स भी नहीं है, मत करना, है तो भर देना। हाई स्कूल नेम, अरे यार, अंजलि हाई स्कूल। हाँ, मैं ऐसे ही भर रही हूँ, कोई अपना हाई स्कूल का नेम ही डाल देना, मुझे अपना पर्सनल यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना है। सो हाँ, जस्ट एग्जाम्पल ही आप वहां पे लिखो, हाँ, ओरिजिनल लिखने की जरूरत वही। सो यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करना। क्या है कंट्री भाई? है। इंडिया। 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 हाँ। भारत। शाबाश। वेट। इंडो 사람이에요. 오, 한국어 잘하네요। पीरियड ऑफ अटेंडेंस, स्टार्ट डेट, जब भी आपने ये स्कूल स्टार्ट करा हो तब की आप डाल देना। मान लो मैं 2025 में अप्लाई कर रही हूँ, कब भी स्टार्ट करा हो भाई, जिसने भी जिस टाइम पे भी वो स्कूल स्टार्ट करा था, स्टार्ट मतलब जिस टाइम आपने स्कूल में एडमिशन लिया था। आपकी जब लास्ट टाइम पे आप देखना, जब ट्वेल्थ में आप कंप्लीट करते हो तो आपको एक टीसी टाइप, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं बोलता है, लेकिन ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें बता होता है कि आप कब आए थे इस स्कूल में और कब आपका एंड हुआ है। मतलब एंड हाँ मतलब हाँ आपका दीदी, स्कूल का एंड कब लिविंग हुआ है। सर्टिफिकेट कहते हैं उसको। हाँ। सो वो मिलता है। सो लेट्स सी कि मैं अभी यहाँ पे जुलाई, मार्च में हाँ, स्टार्ट होते हैं वैसे ना। समथिंग नहीं, यहाँ पे मैं हम 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ वाला करेंगे कि या फिर 9th से या फिर 11th से। जहां पर भी आपने वो, अगर यहाँ पे हाई स्कूल नेम डाला हुआ है, उस हाई स्कूल अपने वो वाला कब स्टार्ट किया है वो वाला डाल देना। हम्म। डजेंट मैटर, हो सकता है कि कोई स्कूल ऐसा है जो स्टार्टिंग से ही हाई स्कूल मतलब फर्स्ट से लेके ट्वेल्थ हम्म। क्लास तक था और आपने फर्स्ट क्लास में ज्वाइन किया है, तो बहुत पुरानी भी डेट हो सकती है, तो वो लिख सकते हैं क्योंकि वो आपके लिविंग सर्टिफिकेट में वही आया है। पीरियड ऑफ अटेंडेंस, एंड डेट, कब आता है हमारे पे रिजल्ट हमारे पास? मार्च मई में। में। मई में। अप्रैल। अरे इतना लेट आता है, अप्रैल, चलो ठीक है, 23 अप्रैल, ओके। डेट ऑफ ग्रेजुएशन जो भी वहां पे मेंशन कर रखी हो आपके सर्टिफिकेट पे, जब भी आपको पास मिला हो वहां पर आप उस पर क्लिक कर देना। मान लो मैंने 12 कर दिया। डेट ऑफ एक्सपेक्टेड, अगर आपका एक्सपेक्टेड है, नहीं है मतलब डेट ऑफ एक्सपेक्टेशन का मतलब पता ही होगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन इन द सेंस हाई स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप बता सकते हो। और सेकेंड, लेट्स सी इंफॉर्मेशन ऑन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड ग्रेड्स। यहाँ पे है आपके ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट पे जो मार्क्स मेंशन हो रखे हैं आपको वो बताने हैं। आपके 3 ईयर ट्रांसक्रिप्ट में कंसीडर होता है 10th 11th 12th के मार्क्स का सम अप, वो होती है आपकी ट्रांसक्रिप्ट। सो ट्रांसक्रिप्ट में जो भी मेंशन हो आपके, अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं भी बनी है तो आपने खुद भी बनाई है, आपने 3 मतलब रिजल्ट लगाए हैं, तो आपको सम अप करना पड़ेगा उसका कि कितना बन रहा है आपका, क्योंकि एवरेज तो निकाल सकते हो ना यार, उतना तो आप चैट जीपीटी डाल के भी निकाल सकते हो एवरेज तो। सो आपको एवरेज खुद निकालना है यहाँ पे और अपना फिल करना है। दी। यस। हाँ, मतलब 10th 11th 12th इनके मार्क्स के एवरेज निकाल के इसमें लिखना हाँ, पड़ेगा अपन। क्योंकि एक ओके। पूरा बताना है ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट पे जो भी मेंशन होता है। ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो 10th 11th 12th पे एवरेज करवा के, क्योंकि अगर आपने 10th 11th 12th करके ट्रांसक्रिप्ट का लगाया हुआ है तो आप वहां पे क्या हाँ। कर सकते हो कि उसका एवरेज निकाल के यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे मान लो मेरे 97 थे,
आउट ऑफ 100। ओके। सो यहाँ पे अगर आपने अपने मार्क्स कन्वर्ट कराए हो, प्रोवाइड कन्वर्टेड, अगर आपने कन्वर्ट कर रखे हैं 4 पॉइंट पे किस पे भी, तो यहाँ पे यस करके जिस पे भी कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें भी जो इसे भी स्केल पे आपने कन्वर्ट कर रहे हो, 4 पॉइंट पे करा है, 5 पॉइंट पे करें, 100 पे करें, जिस पे भी करें, अगर नहीं करे तो नो पे क्लिक कर देना, कुछ नहीं करना। मस्ट बी कंफर्म बाय द स्कूल और यूनिवर्सिटी, अगर कंफर्म, अगर वहां पर आपने कन्वर्ट करवाए हैं तो कन्वर्ट कराने के बाद ही आपको स्कूल से यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन चाहिए होती है। अगर नहीं कराई है सो नो नीड टू फिल, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके हाँ, मैंने क्योंकि यहाँ पे नो फिल कर रखा है तो यहाँ पे कुछ भरने की जरूरत नहीं है। परसेंटाइल फिर से वही मेंशन कर दो, इफ योर ट्रांसक्रिप्ट डज नॉट हैव स्कोर परसेंटाइल रेफर टू पैन। जो भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन है 100 पॉइंट स्केल में से 97 अभी मैंने ऊपर भरे हैं तो ऊपर। 12th का डाला है ओनली या फिर तीनों का नहीं नहीं, डालना है? मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट मेंशन है, हम्म। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन कर रखा है मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ है तो हम ट्रांसक्रिप्ट का ही डालेंगे, 12th का नहीं लिखा उन्होंने, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे जो मार्क्स इंडिकेट है वो नहीं लिखा है अभी यहाँ पे। आपकी जो ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट है, अगर आपके फर्स्ट ईयर का मतलब होता है 11th, लाइक 10th, सेकेंड ईयर इज 11th एंड थर्ड ईयर इज 12th। बट मैं यहाँ पे बोलूंगी कि इन्होंने पहले बोल रखा था कि आप चेंज कर सकते थे, लाइक यू कैन चेंज द टेबल, जब पहले हम अप्लाई करते तो हम चेंज कर सकते थे टेबल्स में, बट उन्होंने मना कर रखा है इस बार कि अगर आपकी जो पर सेमेस्टर नहीं बता रहे हैं तो आप इसको खाली छोड़ दो, इसको इस वाले कॉलम को छाड़ी खाली छोड़ दो। अगर आपने 10th 11th 12th भी लगाया है ना तब भी इसे खाली छोड़ना ही बेटर है, क्योंकि वो आपने खुद से लगाया है, वो कहीं पे ट्रांसक्रिप्ट लिख के नहीं आया आपके पास। सो अगर लिख लाइक के ये नहीं, पूरा ब्लैंक छोड़ दे हम इसको, हाँ इसको कुछ नहीं ब्लैंक छोड़ करने की। देना क्योंकि आपका है ओके। नहीं यहाँ पे कुछ भी। ओके सो यहाँ पे अगर आपने प्रीवियसली कोई स्कॉलरशिप ली हो तो आप बता सकते हैं, नहीं ली है तो इसको बंद कर देना। नहीं है यहाँ पे, चलो यहाँ पे मत भरना भाई, अगर किसी ने ले है तो भर देना, वैसे मुझे पता नहीं ली होगी किसी ने। प्रीवियस विजिट्स टू कोरिया और करेंटली रिजाइडिंग इन कोरिया, ये तो पढ़ने से ही पता चल जाएगा आपको क्या भरना है यहाँ पे, आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दिस। पर्सनल स्टेटमेंट, जो भी आपकी पर्सनल स्टेटमेंट हो, ब्ला 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 ब्ला, यहाँ पे लिखनी है, पता है ना सबको। इस बार पर्सनल स्टेटमेंट यहीं पर लिखनी है, कॉपी पेस्ट कर देना, जहां पर भी किसी ने एमएस वर्ड में पहले से लिख के बैठे हो या फिर कहीं भी लिख के बैठे हो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट आके कर देना। ओके, स्टडी प्लान भी कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। पहले उन्होंने जो 3 तरीके से उन्होंने बांट रखे हैं तो वहीं पर आपने पैराग्राफ्स में बांट रखे हैं कि पहले हम ऐसा करेंगे, फिर हम अपनी पढ़ाई ऐसे करेंगे, फिर हम ऐसी पढ़ाई करेंगे। सेम यहाँ पे लिखते जाना है, जो भी तुमने जिस तरीके से लिखी हुई है फ्यूचर प्लान ऑफ स्टडी लिख देना। मेडिकल असेसमेंट में इतना कोई खास अगर बीमारी नहीं हुई हो तो जरूरी नहीं है हर चीज बताना, जैसे कि यहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीज कुछ ऐसा है, नोप। एलर्जीज नहीं है, छोटी मोटी एलर्जीज मत देना, मुझे सैंड से एलर्जी है, मुझे क्या बादाम से एलर्जी है, ये सब कोई नहीं लिखेगा, मुझे दूध से एलर्जी है, ये सब एलर्जीज नहीं होती हैं। एलर्जीज इन द सेंस जो बहुत ज्यादा आपकी जान पे खतरा जो आ चुके वो एलर्जीज बता देना। कोई सैंड वैंड से किसने पॉल्यूशन से एलर्जी बताई ना यहाँ पे। हाइपरटेंशन नहीं, बेसिकली मना ही करना सब में। इसमें क्या क्वेश्चन है, हाँ पूछो पूछो, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो क्या था? पूछना। हाँ, मुझे डेंगू हुआ था 11th में, नहीं और मैंने ऐसा ये कुछ नहीं है वो इतनी। एक सेकेंड बस, ये वाला पेज अभी जिस पेज पे हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं बेटर पहले। ठीक है ठीक है। इफ एनी, अब देखते हैं सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। साक्षी परेशान है क्योंकि उसको पहले फॉर्म फिल करना है, क्योंकि एडिटिंग में बहुत दिक्कत आएगी हमें जब यूट्यूब पे डालेंगे इसको तो। ओके, प्लीज चेक द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, इफ एनी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग और इनकम्प्लीट द एप्लीकेंट्स मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम। ओके, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे देख लेते हैं। Applicants who pass the first round must submit their original documents within the deadline specified. Okay, okay. Failure to do so. Form number 4, recommended information can be downloaded at the bottom of this notice. Applicants must receive both the completed form number 4 and senior, and the record must be placed in a senior with the backlog scan copy of form number 4. Only applicants who pass the first round must submit the sealed recommendation letter to the first। जरूरी नहीं है कि आपको इस वाले रिकमेंडेशन लेटर में साइन चाहिए चाहिए होंगे अपने रिकमेंडर्स के, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं करा है। मिल और जाए तो अगर है ज्यादा तो? बेटर है तो ओके। अच्छी बात है। यहाँ पे भाई आपकी जो भी, अब यहाँ से आपको अपलोड करना स्टार्ट करना है चीजों को। रिकमेंडर्स की जो इन्फॉर्मेशन मतलब फॉर्म नंबर 4 आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, मान लो मैं कोई सी भी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई फाइल नहीं है तो मैं कोई भी फाइल अपलोड कर रही हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैंने वो फाइल अपलोड कर दी है। जो भी आपका फॉर्म नंबर 4 रिकमेंडेशन लेटर का, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सील वाले को हाथ मत लगाना, कोई भी फाड़ मत देना उसको कि उसमें से निकाल के हम रिकमेंडेशन लेटर निकाल दें। फॉर्म नंबर 4 पे आपको जिसने भी गाइडलाइंस पढ़ी है, जिसने एप्लीकेशन फॉर्म देखा है, उसको पता है कि हमें सिर्फ डिटेल्स भरनी होती है वहां पे कि आप कौन हो, आपको रिकमेंड करने वाला कौन है, उसका नाम क्या है, क्या फोन नंबर है उसका, जीमेल आईडी क्या है, वही सब भरना होता है। तो उसी को फॉर्म नंबर 4 बोल रहे हैं। वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में ऐड कर देना कुछ भी। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है तो आई एम जस्ट अपलोडिंग द सेम थिंग। जो भी आपका प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में एक पीडीएफ बनाना, जिसमें आप अपना वोटर आईडी कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपने पोस्टल करवाया है, अपने पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड जो भी आपने पोस्टल करवाए हैं, ये वाले जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आपने 2 चीजें करवाई हैं, इन सबको एक पीडीएफ में बना के यहाँ पे अपलोड कर देना। सिंपल। एक काम करते हैं, पहले मैं ये फिल कर दूं, आप अपना क्वेश्चन याद रखना, जैसे ही ये खत्म हो जाए आप अपना क्वेश्चन पे आ जाना। ओके। ओके, Okay, हाई I स्कूल। want to ask. अब एक सेकेंड प्लीज, बस ये वाला सबमिट कर दूं। आप याद Okay. रखना क्योंकि मुझे तो स्टेप याद ही रहने वाले हैं, सो आई कैन हेल्प यू विद दैट। बट एक सेकेंड ये खत्म हो जाने दो। तो यहाँ पे आप अपने सारे प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आपने अपलोड कर दिया, फिर हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या फिर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो भी आपको मिला, जो भी आपने अपोस्टल करवाया, उसको यहाँ पे स्कैन कॉपी अपलोड कर देना। अकेडमिक top ट्रांसक्रिप्ट में भी अगर कोई 10th 11th 12th अपलोड कर रहा है, तो वो एक ही पीडीएफ में उन सबको डाल के अपलोड कर देना। और अगर एक ही पेज की ट्रांसक्रिप्ट आपको अपने स्कूल से मिल गई है, तो आप वो अपलोड कर देना। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में भी आपको जो अपना 12th का है, एक सेकेंड, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है ही नहीं आपका। आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है ऑफ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए जो चाहिए होता है, वो सब आपको नहीं करना है। जो भी एसोसिएट के लिए करने वाला है वो अपना देख ले। अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एसोसिएट, अगर मान लो क्या होता है कि कभी कभार कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करते हैं बट 12th के बेसिस पे नहीं करते हैं, जो कि मैंने वीडियो में भी बताया था। कुछ कुछ क्या करते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, डिप्लोमा के बेसिस पे अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करते हैं। तो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उसे एसोसिएट डिग्री बोलते हैं। सो वो अपने डिप्लोमा को यहाँ पे डाल सकते हैं जिन्होंने भी करा हो। ओके। प्रूफ ऑफ ओवर्स ये सब आपका नहीं है, प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप भी आपका नहीं है, प्रूफ ऑफ कोरियन वॉर भी दी आप। जो एसोसिएट डिग्री करते हैं ना, उनका जो अपोस्टाइल करवाना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ अपोस्टल होता है, ये कैसा क्वेश्चन है। ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट भी अपोस्टल करवाना होता है। अगर आपने एसोसिएट डिग्री के थ्रू अप्लाई कर, जैसे मान लो आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है, अब आप ये नहीं अब आप चाहते हो कि आप अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हो बट अपने एसोसिएट डिग्री के प्रोग्राम पे जो आपके मार्क्स आए हैं उनके बेसिस पे, उनको बेसिस बना के, तो आपको फिर वो नहीं, सब। मैं मुझे ना अपना 12th का बेस बना के करना है। तो फिर मत, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। बीच में ये कंफ्यूज हो तो फिर जाओगे। मैं अपना जो एसोसिएट है उसको ना डालूं। आप उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डालना। सर थैंक यू डी दीदी। टॉप 20 हाँ। सर्टिफिकेट कहाँ लगाना है? कहाँ पे क्या? टॉप 20 सर्टिफिकेट कहाँ अपलोड करना है? वो ही बेटा, एक सेकंड आ तो रही है उसी के ऊपर। ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट के, एक सेकंड रुकना। क्या हुआ, साक्षी को कुछ पूछना है, क्या बोलना है? हम्म। हेलो दीदी। हाँ जी। जैसे रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म नंबर 4 है, पहले उसको कंप्यूटर पे फिल करना है, देन उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, देन अपने टीचर के साइन करवाना है, देन फाइल अपलोड करनी है, स्कैन फाइल, है ना? हाँ, करेक्ट। ठीक है, थैंक यू दीदी, वैसे आप सुंदर लग रहे हो। अरे शुक्रिया। ओके। सो यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे कॉपी ऑफ अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स ये आपको भरना होता है। भरना इन द सेंस आपके जितने भी अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं, उन सबको ऐड करके यहाँ पे, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। ऐड कर करके आप जितनी आपके पास फाइल्स हैं वो सब कुछ डाल सकते, ये तो बहुत बड़ी फाइल हो गई। ये वाली फाइल डाल सकते हो, जो भी आपकी फाइल्स हैं आपके पास, ऐड कर करके आप अपने अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट स्कैन कॉपीज। अब ये मत बोलना कि मेरे तो हाथ में अवार्ड सर्टिफिकेट तो मैं कैसे अपलोड करूँ, स्कैन कॉपीज तो कर सकते हो ना, पीडीएफ तो बना ही सकते हो उसकी। तो स्कैन कॉपीज यहाँ पे अपलोड करते रहना। और मैं सजेस्ट करूंगी कि टॉप 20 सर्टिफिकेट भी आप अपना यहीं पर डालो, क्योंकि यहाँ पे अदर सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। पहले जब हम फॉर्म भरते थे तो हम मतलब जो अपना हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता था उसके साथ ही लगा देते थे। दोनों कर दोगे तो कोई गलत बात नहीं होगी। जैसे हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर भी ऐड का ऑप्शन है, तो चाहो तो यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हो अपना टॉप 20 का सर्टिफिकेट।
ओके, तो जहां भी आपका मन करे टॉप 20 सर्टिफिकेट अपलोड करने का, आप वहां पर अपलोड कर देना। यहाँ पर ऐड करना चाहो यहाँ पर ऐड कर देना। आपको मन कर रहा है कि आप अपना एकेडमिक, क्योंकि कभी कभार होता है कि अगर वो आपके मार्क्स देख के ही ना मना कर दें कि मार्क्स अच्छे नहीं है, तो कम से कम आप चाहो तो यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हो। जहाँ पर भी आप अपना हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का सोच रहे हो, यहाँ पर आप ऐड करके अपना टॉप 20 सर्टिफिकेट यहीं पर डाल देना कि मार्क्स कम है बट टॉप 20 सर्टिफिकेट है। या फिर अदर सर्टिफिकेट्स में जाके डाल देना कि मार्क्स कम थे बट टॉप 20 सर्टिफिकेट है। जहाँ आपका मन करे आप डाल देना। पासपोर्ट कॉपी, एप्लीकेंट की पासपोर्ट कॉपी, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर होनी ही चाहिए। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो आप, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। सो नो नीड टू अटैच, अगर नहीं है तो मत डालना, है तो डाल देना। साक्षी एक काम करना, मुझे बता देना कि कहीं फॉर्म फिल करते करते मैं सबमिट ना कर दूं इस फॉर्म को, ठीक है? क्योंकि बहुत ही बकवास फाइल्स अपलोड करी है मैंने इस पे। एनआईडी के पास कुछ और ही पहुंच जाएगा। ओके, यस, याद एफिडेविट को रखना। भी फिर अदर सर्टिफिकेट में करना है? हाँ, एफिडेविट, अगर देखो मैं सिंपल बात, जो भी सर्टिफिकेट जिसकी भी एक्सप्लेनेशन देता है, इट्स बेटर कि आप उसको वहीं पर उसी के साथ डाल दो। जैसे कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में आप एफिडेविट, अगर आपका सिटीजनशिप में कुछ नाम का मिस्टेक है और वो उसको क्लियर कर रहा है, तो आप यहाँ पर ऐड करके वो एफिडेविट यहीं पर डाल दो कि ये लो साथ में है हमारा। समझ रहे हो? जी। नो वरीज। ओके गाइस, फिर यहाँ पे आपने सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोड करने के बाद यू कैन मूव ऑन टू द, कि आपने ये सब भरा हुआ है, आपकी यूनिवर्सिटी इतनी है, आपकी लैंग्वेज इतनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत भर दिया, यहीं पर एडिट का ऑप्शन दे रखा है, एडिट करना, फिर से उसी पेज पे खोल देगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डाली है, क्या ये सही है? सबमिट का ऑप्शन करोगे तो सबमिट हो जाएगा।